आज हम पहुंचे हैं जोधपुर की प्रसिद्ध चाय की होटल है, इमली चाय के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे जोधपुर के लोकसभा चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं, जनता से जानने की कोशिश करेंगे जोधपुर की जनता इस बार किसको चुनकर भेजेगी संसद में और क्या मुद्दे रहेंगे जोधपुर के लोकसभा चुनाव में इस बार जनता के क्या मुद्दे हैं। आइए हम जानते हैं जनता से। लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? लोकसभा में मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से रोडें टूटी हुई है जोधपुर में, हर जगह हर गली में रोड, लाइटें नहीं आ रही है, समय हर दिन लाइटें कट रही है। जिस प्रकार से विकास के लिए उस हिसाब से हम लाइट्स और रोड के मुद्दे नजर रखते हुए वोट करेंगे इस बार। पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ और क्या हुए मुद्दे बाकी रह गए? मुख्य मुद्दे तो विकास में तो एम्स का विस्तार हुआ है अच्छी तरह से और हवाई अड्डे का भी अच्छा विस्तार हुआ है। और मुख्य आकर्षण ये है कि रोडें वगैरह जो लाइटिंग का जो काम है वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों मैदान में और तीसरा कोई विकल्प यहाँ नजर आता है क्या? तीसरा विकल्प यहाँ पे नजर नहीं आता है। विकास तो हुआ है मोदी जी के राज में और हम चाहेंगे कि एक बार उन्हें और फिर से मौका दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ मोदी को चाहता हूँ और किसी को नहीं चाहता। आपने क्या विकास के मुद्दे और किस आधार पर आप मोदी को वोट देना चाहते हैं? मोदी ने बहुत विकास किया। बहुत विकास किया 5 साल में। काम बताइए। बहुत काम किया मोदी ने। नोटबंदी वाला काम सबसे बेस्ट रहा मोदी का। मोदी का सबसे बेस्ट काम रहा। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी। आपको क्या अच्छा लगा 5 साल में? ऐसा सबसे अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक की और नोटबंदी की। अच्छा, जीएसटी वगैरह किया। तो आपके यहाँ के मुद्दे क्या है खास जिसके आधार पर आपको प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? यहाँ के मुद्दे तो गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतने वाला है जोधपुर? इस बार 100% बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। आपके यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, किन आधार पर वोट देते हैं आप? स्थानीय मुद्दे जैसे गसन बहुत कुछ कराया अभी कैबिनेट मंत्री होते हुए भी, और अशोक जी ने जो कराया था वो भी अशोक जी ने कराया था, लेकिन गस्सा ने बहुत कुछ कराया था कैबिनेट में होते हुए भी। जोधपुर के लिए अच्छा नेता किसे पसंद करते हैं आप? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। आपका क्या कहना है? वैसे सर हम रहने वाले तो नागौर के मेरठ सिटी से। अच्छा। फिर हमारे तो हनुमान जी बेनीवाल है। अच्छा। लेकिन उन्होंने भी अभी सपोर्ट किया है गजेंद्र सिंह जी को। अच्छा। और राष्ट्र हित में फैसला लेते हुए हनुमान जी बेनीवाल ने भी मोदी को पसंद किया है। अच्छा, कि भाई देश के लिए ये अच्छे हैं। अच्छा। तो इसलिए हम तो हनुमान जी बेनीवाल जैसा कहेंगे उसको अच्छे समझते हैं। अच्छा समझते हैं। हाँ, ऐसे कोई 5 साल में, पिछले 5 साल में ऐसे क्या काम किए जो आपने ये पसंद किया है? सर हमारे खियूसर में तो आपको पता ही है, जैसे बिजली वगैरह है हर समय कभी भी नहीं कटती है और 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। आपकी सर क्या राय है 2019 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर की जो खास पसंद कौन है और क्या मुद्दे हैं यहाँ के? साहब मेरा ऐसा मानना है कि इस बार वाला जो इलेक्शन है वो एक ऐसा इलेक्शन है कि इसमें हमको लोकल उम्मीदवार की जगह राष्ट्र के निर्माण में, विकास के निर्माण में कौन आगे आता है वोट उसको देना है। एक पार्टी ऐसी है जिसका एजेंडा ये है, जिसका घोषणा पत्र ये है कि हम जो सेडिशन है, राष्ट्रद्रोह है, उस धारा को हटा देंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने वाले को कम कर देंगे, कश्मीर के अंदर आर्मी कम कर देंगे, हम उनके मानवाधिकारों की बात करेंगे जो मानव नहीं है। या तो मुद्दा वो है। और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो ये कह रही है कि हम सारी समस्याओं का निवारण करेंगे, हम भारत को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करेंगे, वंशवाद को हटाएंगे। तो वो सारी मुद्दे कहीं ना कहीं छोटे तौर पर जोधपुर में भी अवेलेबल है। एक तरफ वंशवाद है, एक तरफ व्यक्तिवाद है। तो मेरा वोट उसी को जाएगा, कम से कम वंशवाद को नहीं जाएगा, ये मैं श्योर हूँ। अभी मुझे बाकी व्यक्तियों में से चुनना है जो सबसे विकास की बात करेगा, जो देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा हो, जो अपना सर ऊंचा करेगा, जो हमें रोजगार दिलाएगा, हमारा वोट उसी को मिलेगा। तो ऐसा सर 5 साल में कोई विकास हुआ है क्या पिछले 5 साल? 5 सालों में निश्चित रूप से विकास हुआ है। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो विकास एक जो अपन कहते हैं हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत ही कंपैरेटिव वर्ड है। अभी आप दूसरे जैसलमेर बाड़मेर से लोगे तो उनके कंपेयर में जोधपुर का विकास ज़्यादा हुआ है, पर आप दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन से कंपेयर करोगे तो कम हुआ है। बट मुद्दा ये है कि जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, वो आपको टाइम टू टाइम मिल रही नहीं मिल रही, वो हमें मिल रही है। और ऐसे रही बात विकास की, वो होता है साहब चूरमे के अंदर जो घी होता है वो मिले उतना ही कम है, तो विकास तो वो उतना कम है। जनता की समस्याओं की जो मूलभूत समस्या उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर लिविंग अ अफोर्डेबल लाइफ एंड एज फार एज सम आइडियलिज्म इज देयर, वी विल डेफिनेटली स्कोप इज देयर एंड गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट एंड वी डेफिनेटली थिंक, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे MP साहब हो, जो भी जोधपुर का हित चाहेगा, हमारा हित उनके साथ में। आपका क्या मुद्दा है सर? जी मुद्दा हमारा, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। बिल्कुल। वैसे हमारी फैमिली भी कांग्रेस ही है, लेकिन वो मैटर नहीं है। पिछली बार सर मैंने मोदी जी को वोट दिया था। पिछली बार मोदी जी
पे? बिल्कुल। इस बार क्यों नहीं दिया? बिकॉज मेरी फैमिली कोई नहीं देती थी, लेकिन तो भी मैंने दिया, ये सोच के उनके जो मतलब जो प्रचार वगैरह थे, ये विकास होगा वो होगा, पर मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ विकास खास हुआ। विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल। सर आपका क्या विकास का मुद्दा है या कोई राष्ट्रवाद का? हम मतलब विकास और राष्ट्रवाद दोनों को साथ में लेके, लेकिन राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हैं, क्योंकि हमारा मतलब यही मानना है कि खुद के स्वाभिमान और वैभव को मानने से पहले राष्ट्र के स्वाभिमान और वैभव को देखें और उसको देखते हुए मतदान करें। और मतलब एक रेशियो यूँ मान लें कि ओनली 60% लोग आजकल वोटिंग कर रहे हैं और 40% करते हैं, लेकिन सुविधा पूरे 100% को सही है। फिर वो 40% जो पीछे रह जाते हैं वो फिर बेरोजगारी, भूख हड़ताली, ये वो महंगाई, उन मुद्दों को लेकर बैठे रहते हैं। तो मैं तो ये मतलब सबसे ये कहना चाहूँगा, आप 100% वोटिंग करें, और मतलब अगर 100% वोटिंग करें तो निश्चित ही एक सही उम्मीदवार का चयन होगा और हमारे विकास में कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट ही रहेगा। यहाँ के स्थानीय मुद्दा है कोई? यहाँ के स्थानीय मुद्दा तो सर मुझे लगता है मतलब सरकार जैसे कोई भी है, सब अपनी ओर से मतलब प्लस पॉइंट अच्छा विकास करने की कोशिश ही करती है, हर कोई अपना अपना, लेकिन ये मतलब ज़्यादा विकास कौन करता है, कौन अपने लिए बेटर है, कौन राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता है, उसको देखते हुए मतदान जरूर करें। भाई हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि 5 साल भाजपा ने कुछ नहीं किया, ना उसने कोई सरकारी संस्थान खोला है, ना कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ना बच्चों के लिए ऐसा कुछ खास योजना लाया है, इसलिए हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी ने जो योजना बनाई है, वो फंडा है, वो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। को विकास का कोई पता है आपको? विकास का बहुत 1000 रुपये है सालाना, जो गरीब लोग हैं उनको बहुत 1000 रुपये मिलेंगे सालाना, बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बार लोकसभा चुनाव जो है विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, कोई व्यक्तिगत आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है। इस चुनाव में एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है और लोग जनता समझ चुकी, परिवारवाद को वोट नहीं देना, सिर्फ वोट पड़ेंगे तो विकास के नाम पे और राष्ट्रवाद के नाम पे पड़ेंगे, मोदी को वोट पड़ेंगे। और रही बात जोधपुर की, तो जोधपुर में मैं कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की हार सुनिश्चित है और बड़े अंतर से उसकी हार होगी। जहाँ एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं और लोकसभा प्रत्याशी भी है, भाजपा से लड़ रहे हैं, तो उनके पास एक 5 सालों का अनुभव भी अच्छा है, कई काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो जीतेंगे यहाँ से। तो इस बार विकास का मुद्दा भारी रहेगा या राष्ट्रवाद का? जोधपुर में विकास का भी मुद्दा रहेगा और राष्ट्रवाद का मुद्दा दोनों भार रहेंगे। क्योंकि पिछले 5 साल में जोधपुर में क्या विकास हुआ जो बताइए आप? जोधपुर में बहुत सारा विकास हुआ। मोदी जी ने विकास के कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण किया और जैसे जय उज्ज्वला योजना थी, अनेकों गरीब महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में गैस के चूल्हे दिए गए, कनेक्शन दिए गए, वो विकास का एक हिस्सा था। उसी के तहत गरीब महिलाओं को इस चुनाव में इनको गैस के चूल्हे वगैरह दिए गए ताकि अंधेरे कोठरी से रसोई से निकलकर एक साफ सुथरी रसोई में खाना बना सके, ताकि उनका जीवन स्वस्थ हो और जीवन स्वस्थ होगा राष्ट्र अपना आप स्वस्थ हो जाएगा। एक सर्वे के अनुसार गजेंद्र सिंह शेखावत ने 40% भी अपना पूरा बजट खर्च नहीं किया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने सांसद को से पूरा उपयोग किया है और जगह जगह विकास के काम कर रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ, जो हमारे बागर स्टेडियम है यहाँ पर भी लोकार्पण का अच्छा काम किया विकास का, किलो रोड पे भी बैरिकेड लगाए हैं, जगह जगह ये हाईवे का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण सब मोदी की सरकार में हुआ है। और राष्ट्रवाद की बात करें तो कांग्रेस पिछले आज़ादी के बाद 70 सालों में पहली ऐसी पार्टी थी बीजेपी, और जिसके मुखिया नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने अपने दम पर आतंकवाद को धूल चटाई है और पाकिस्तान को उसको घर में मारा है। और पाकिस्तान की ऐसी हालत कर गई है वो कटोरा लेके घूम रहा है दुनिया के सामने, कभी चाइना के पास जाता है। तो क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या आतंकवाद खत्म नहीं हुआ? मैं उस आतंकवाद को जब कश्मीर रोक दिया। पहले आतंकवादी जम्मू से निकलते थे, कश्मीर से निकलते थे और बॉम्बे में बम फोड़ते थे, कभी दिल्ली में बम फोड़ता था। मैं मोदी की सरकार के आने के बाद उस आतंकवादियों को जम्मू में रोक दिया है और जम्मू में आतंकवादियों को ठोका जा रहा है। कांग्रेस परेशान इसलिए है कि आतंकवादी खत्म हो रहे हैं और आतंकवादी परेशान इसलिए है कि कांग्रेस खत्म हो रही है। यहाँ का स्थानीय मुद्दा है कोई? स्थानीय मुद्दा कोई जो आप काम करवाना अभी बाकी रह गया? जो मैं समझता हूँ गजुबना के नेतृत्व में जोधपुर में ऐसा कोई काम बाकी नहीं, सब अच्छा काम हो। हाईवे का निर्माण, मोहनपुरा पुलिया का भी काम अच्छा हो गया है, जगह जगह सब काम बढ़िया हुआ है। और अब आने वाले वापस जब लोकसभा चुनाव जीतेंगे तो जोधपुर के विकास को नई दिशा मिलेगी, जोधपुर के विकास को नई गति मिलेगी और जोधपुर के विकास में स्वर्णिम अवसर होगा और 4 चंद लगे। और मेट्रो की बात है तो मेट्रो अगर गजुबना ला सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि जोधपुर के विकास को नया आयाम मिलेगा। तो जोधपुर को स्मार्ट सिटी
सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए गजेंद्र सिंह शेखावत, इस पे आपका क्या कहना है? स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, इस बात का जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। जनता बिल्कुल लापरवाह है, बेपरवाह है। अपने जो व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन का आगाज किया था, जो व्यक्ति अपने घर परिवार की सफाई नहीं कर सकता, अपने मोहल्ले की सफाई नहीं कर सकता, तो उस सिटी की आपको जनता जागरूक होनी चाहिए। इसमें सरकार क्या करेगी? आम लोगों की जागृति होनी बहुत जरूरी है। स्मार्ट सिटी में नाम नहीं आया था जोधपुर का, इस पे क्या कहना है? स्मार्ट सिटी में नाम आया नहीं आया, तो अब नाम आ जाएगा अगर हम जागरूक होंगे, साफ सफाई अच्छी रखेंगे और घर मोहल्ला अस्पताल वार्ड वगैरह साफ रखेंगे, तो अपना उसमें स्मार्ट सिटी में नाम आ जाएगा। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या वादा किए जोधपुर के लिए? गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कही है कि जोधपुर अगर सांसद वापस चुने जाएंगे तो अच्छे विकास के काम होंगे।